हम सुंदर दिखेंगे? नहीं। इसलिए सर्वस्याभूषणम विनय, जीव का परम आभूषण विनम्रता। इसलिए अपने अंदर विनम्रता को जगाओ। इंद्र ने यही गलती की थी। गुरुदेव के द्वारा इंद्रासन मिला, और जब इंद्रासन पर बैठा तो गुरुदेव को ही भूल गया। और गुरुदेव जब उसके दरबार में आए, वो अप्सराओं का नृत्य देख रहा है। गुरुदेव सामने से आ रहे हैं। इसने गुरुदेव को देख लिया, न प्रणाम किया, न सम्मान किया, न आसन दिया। गुरुदेव को लगा इसके अंदर मद आ गया। तो श्रापित किया कि जाओ, जिस राजलक्ष्मी के कारण इतना गर्वित हो रहा है, इस राजलक्ष्मी तुझसे रूठ जाएगी। और उसी क्षण दैत्यों को पता लगा था, और दैत्यों ने स्वर्ग पर चढ़ाई की थी और मार मार करके देवताओं को स्वर्ग से ही भगा दिया था। तो तभी तो वहां त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को अपना आचार्य बनाया था। तो ब्रह्म हत्या पीछे पड़ी थी। अन्यथा गुरुदेव साथ में रहते तो गुरुदेव के द्वारा उस यज्ञ को संपन्न होना था, लेकिन वो हो नहीं पाया। इसलिए समझना चाहिए, हम किसी को प्रणाम करें, किसी को सम्मान दें, इसमें तो हमारा भला है, घाटा तो कहीं नहीं है। हमारे सामने कोई बुजुर्ग आ जाए, यदि हम उनको सम्मान दे रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनके अंदर से निकलने वाला जो आशीष है, उससे तो हमारा ही फायदा है। हमारे यहाँ शास्त्र कहता है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्वेद्या यशोवनम्। हमारी आयु में वृद्धि होती है, हम दीर्घायु बनते हैं, हमारी विद्या बढ़ती है, हमारा यश सम्मान बढ़ता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, और हमारा बल पराक्रम बढ़ता है। इसलिए अपने अंदर कभी भी उस विषांतर को जन्म लेने ही मत देना, क्योंकि वो तो पतन का कारण है। कल हमने यहाँ कहीं कथा को विस्तार दिया था, कहीं समासीकरण से आगे बढ़े, और अष्टम स्कंद तक हम पहुंचे कि भागवत इतना आगाध है। हमने बारंबार कहा है, इतनी सामर्थ्य किसी के अंदर है ही नहीं कि भागवत कैसे ग्रंथ का गान कर सके। नवम स्कंद में दो वंशों की चर्चा, सूर्य वंश और चंद्र वंश। जिस सूर्य वंश में राघवेंद्र सरकार का जन्म होता है, और चंद्र वंश में श्री भगवान श्री कृष्ण आए हैं। लेकिन यहाँ कृष्ण चरित्र से पहले राम जी का चरित्र है। भागवत में उतना विस्तार से राम जी का चरित्र नहीं गाया है, लेकिन कृष्ण चरित्र से पहले उन राम जी की मर्यादा को दर्शाया है। क्योंकि राघवेंद्र सरकार की जो मर्यादा है, वो सबको जीवन में धारण करनी चाहिए, और जब तक मर्यादा जीवन में न हो, तब तक कृष्ण चरित्र को हम समझ ही नहीं सकते हैं। क्योंकि राघवेंद्र सरकार को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा, पर भगवान श्री कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहा।
लेकिन दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। राम कृष्ण दो एक हैं, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। उनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। सूर्य महाराज सोनकाद ऋषियों को नैमिषारण्य की पावन भूमि में दिव्य कथा का वहां दर्शन करा रहे हैं और शुक्रताल की पावन भूमि में श्री सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। कहा कि राम और कृष्ण में कोई ज्यादा विशेष अंतर नहीं है। राघवेंद्र सरकार की जो नेत्र हैं उनमें गांभीर्यता है, भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों में चंचलता है, चपलता है। लेकिन उस चपलता को हम तभी समझ सकते हैं जब राम जैसी मर्यादा जीवन में रहे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की हैं, लोगों ने कहा उन्होंने रास किया, महाराज किया जगत की नारियों के साथ। लेकिन जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने महाराज की लीला की थी, उस समय अवस्था केवल 7 वर्ष की थी। तो विचार कीजिए, क्या 7 वर्ष की अवस्था में काम जीवन में आ सकता है? हाँ? काम तो किशोरावस्था में प्रकट होता है। दुनिया उसको काम की लीला कहती है, लेकिन जिस समय महाराज की लीला की, उस समय भोले बाबा भी वहां थे, जिन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था। आगे सुनेंगे आप कथा 10वें स्कंद में। भगवान श्री कृष्ण जब उन ब्रजबामाओं के साथ वहां दिव्य महाराज की लीला कर रहे थे, उस समय कामदेव आया कृष्ण के पास है। भगवान श्री कृष्ण ने कामदेव को देखा, कहा तो यहाँ क्यों आया है? तो कामदेव उस समय कहता है कि प्रभु देखो ना, यहाँ अकेले आप पुरुष हैं, हजारों यहाँ ये ब्रजबामा है, इनके मध्य में तुम इनके साथ क्रीड़ा कर रहे हो, तो यहाँ मेरी तो आवश्यकता होगी। दुनिया तो मेरे कारण चल रही है। अगर काम ना हो तो संसार आगे बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यहाँ काम की लीला नहीं चल रही है, यहाँ तो जीव और ब्रह्म के मिलन की लीला चल रही है। इसलिए काम से कहा कि तेरा यहाँ कोई काम ही नहीं है। इसलिए कामदेव को पकड़ लिया गया और उत्तम भयं रतिपतिं रमयां चकार, पकड़ करके कामदेव को पेड़ पर लटका दिया था कि तेरे सामने मैं इस लीला को करूंगा और बिना काम के करूंगा। तो कामदेव लज्जित हो गया, कहा प्रभु दुनिया को नचाया है, आपको नहीं नचा पाया। इसलिए भगवान को नाम दिया था नच्चवती स्वरूपा। इसको मैं च्युत नहीं कर पाया, इसको मैं पराजित नहीं कर पाया, ऐसे उन प्रभु को अच्युत नाम दिया। तो उन राम और कृष्ण का आज यहाँ दिव्य चरित्र है। कल हमने वामन जी की कथा पर विराम दिया था कि तम बटम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षय। भगवती अदिति कश्यप जी की पत्नी जब स्वर्ग की सत्ता देवताओं के हाथों में, दैत्यों के हाथों में चली गई, तो देवता भटक रहे हैं कंदराओं में, पहाड़ों में चले गए, गुफाओं में छुपे हुए हैं दैत्यों के डर से। तो कश्यप जी की 2 पत्नियां हैं, दिति और अदिति। दिति से दैत्य हुए हैं और अदिति से देवता हुए हैं। तो देवताओं की जो माँ अदिति है, कश्यप जी के पास में आया। पहली बार उनके अंदर ये भाव जगा। इसलिए यहाँ सुखदेव जी ने एकदा शब्द का प्रयोग किया कि आज से पहले इस भाव को लेकर के कभी कश्यप जी के पास में नहीं आई कि एकदा कश्यपस्तस्य आश्रमं भगवान गा निरुत्सवं निरानन्दं
समाधि विरतश्चिरा। कश्यप जी महाराज अपनी कुटिया में बैठे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं और उसी क्षण भगवती अदिति उस कुटिया के अंदर आ रहे जहां ध्यान में बैठते थे। आज से पहले अदिति वहां कभी आई नहीं और आज पहली बार बिना पूछे उस स्थान पर गई जहां कश्यप जी ध्यान लगा रहे हैं। कश्यप जी ने अचानक अदिति को आते हुए देखा। आज क्या हुआ? आज पहली बार अदिति यहां पहुंची है, क्यों? अदिति से पूछा क्या हुआ? भगवती अदिति कहती हैं कि प्रभु देखो ना, जिस स्वर्ग का वैभव मेरे पुत्रों को भोगना चाहिए था, स्वर्ग की सत्ता मेरे पुत्रों के पास होनी चाहिए थी, तो स्वर्ग की सत्ता तो दैत्यों के हाथ में चली गई। तो कश्यप जी ने कहा तुम चाहते क्या? भगवती अदिति कहती हैं मैं चाहती हूं कि मेरे उन पुत्रों को सुख मिले। तो तब कश्यप जी ने यहाँ पयोव्रत बताया था, और जिस पयोव्रत को भगवती अदिति ने किया, फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी पर्यंत इस व्रत को किया। और द्वादशी के दिन भगवान ने दर्शन दी। भगवान ने जब भगवती अदिति को देखा और भगवती अदिति ने प्रभु को प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि मां तुम्हें क्या चाहिए? भगवती अदिति कहती हैं कि प्रभु आपका सुंदर स्वरूप देख करके ऐसा लग रहा है कि ऐसा बालक मेरे अंक में खेलता। तो भगवान ने कहा कि मां मेरे जैसा तो मैं ही हूं, तो मैं ही तुम्हारे यहाँ तुम्हारा पुत्र बन करके आ जाऊं। भगवती अदिति बड़ी गदगद हुई। तो कालांतर में कश्यप जी के द्वारा भगवती अदिति ने जब गर्भ धारण किया तो साक्षात भगवान ही भगवती अदिति की गर्भ गुहा से बामन बन करके प्रकट हुए। बोले बामन जी महाराज की जय। तम बटम बामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः। भगवान बामन को जब अपने अंक में पाया भगवती अदिति ने, कश्यप जी महाराज ने प्रभु का दर्शन किया, समझ गए तो साक्षात नारायण है। देवगुरु बृहस्पति को पता लगा मेरे यजमान के यहाँ बालक हुआ है, दौड़े दौड़े आ बृहस्पतिर ब्रह्म सूत्रम। देवगुरु बृहस्पति ने यज्ञोपवीत संस्कार कराया। मेखलाम कश्यपो ददा। कश्यप जी महाराज ने बामन जी के हाथ में मेखला प्रदान की। भगवती सरस्वती आई, रुद्राक्ष की माला भेंट की, भिक्षा का पात्र दिया स्वयं भगवती अदिति ने। पर बामन जी से कहा कि देखो गुरुदेव ने यज्ञोपवीत पहनाया है। हमारे यहाँ नियम है जब यज्ञोपवीत पहनाया जाता है तो उस समय शिष्य को भिक्षा मांगनी पड़ती है, भिक्षा मांग करके ला करके गुरुदेव को समर्पित करनी पड़ती है। तो मां ने कहा कि बेटा वहां देखो गुरुदेव ने यज्ञोपवीत पहनाया है, इसलिए भिक्षा मांग करके लाओ। तो बामन जी ने कहा कि कहां से भिक्षा मांगो, किससे मांगो? भगवती अदिति कहते हैं इस समय एक चक्रवर्ती सम्राट है जिसका नाम बलि है। उसके द्वार पर जो गया वो अयाचक बनकर के आया है, इसलिए तुम राजा बलि के द्वार पर जाओ। तो छोटे छोटे बामन जी वहां से चले। राजा बलि के सिंह द्वार पर जैसे आए, राजा बलि ने वहां बामन जी को आते हुए देखा। एक बार तो स्वागत किया कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किं करवामते। ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वयैव पुरंधरम्।
वामन देव जी को देखा, दिव्य स्वागत किया। पर बलि को ऐसा लग रहा है इस चराचर जगत में जितने भी बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा हुए हैं, उन्होंने जो तप किया है, ऐसा लगता है उन सब का तप आज इस ब्राह्मण के अंदर ही विद्यमान हो। ऐसी दिव्य कांतिमा, ऐसा वो दिव्य तेज। दौड़े दौड़े बलि गई, वामन देव जी के चरण धो, अंदर लेकर के आए। वामन देव जी के वामन स्वरूप को देखा, कहा गुरुदेव आप मेरे द्वार पर आए हैं, बताओ ना आपको क्या चाहिए। क्योंकि राजा बलि बड़ा दानी है। केवल राजा बलि ही नहीं, राजा बलि का जो कुल है वो ब्रह्म भक्त रहा है। चाहे हिरण्यकश्यपु हो, जो भले ही भगवान से बैर रखता था, लेकिन शुक्राचार्य जी से अनन्य प्रेम करता था, अनन्य श्रद्धा रखता था। इनके पितामह प्रहलाद जी भगवान के अनन्य प्रेम। बलि के पिता विरोचन ऐसे दाने हुए हैं। तो वामन देव जी ने जब कहा कि राजा मैं तुझसे कुछ मांगने आया हूं, क्या दोगे। कहा गुरुदेव मांगो ना, क्या चाहिए। अब तो एक चक्रवर्ती सम्राट के द्वार पर आए हैं, आपके स्वरूप को देख करके ऐसा लगता है कि आप नित्य अग्निहोत्र करते होंगे, हवन करते होंगे। जैसे छोटे छोटे आप हैं, ऐसी कोई गौ आपको देख। क्योंकि भगवान के पूजन में गव्य की आवश्यकता होती है। नित्य आप पूजन करते होंगे, अर्चन करते होंगे, पंचदेव उपासना करते होंगे, वहां आपको गव्य की आवश्यकता पड़ती होगी। गौघृत दही हमारे यहाँ नियम है। भोजन में जो पंचामृत बनाया जाता है, जो पंचगव्य बनाया जाता है, वो गाय के गव्य से ही बनाया जाता है। हमारे यहाँ तो आज भी नियम है, जब भोजन में बैठते हैं तो सबसे पहले पंचगव्य पिलाया जाता है। यहाँ वो नियम है कि नहीं हमें नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ नियम है। जैसे यहाँ भागवत जी को रखा है तो सुबह यहाँ भद्रपीठ का निर्माण होता है, जहाँ आगे आप जो टेबल देख रहे हैं, वहाँ दिव्य मंडप बनाया जाता है। वहाँ सभी देवताओं का 33 कोटि जो हमारे देवी देवता हैं, उनका वहाँ आह्वान किया जाता है। लेकिन वहाँ उस मंडप में प्रतिष्ठा होने से पहले पंचगव्य पिलाया जाता है। हमारे पहाड़ों में आज भी नियम है। क्यों पिलाया जाता है उसका भी कारण है। इसमें पंचगव्य पिलाया जाता है, उसमें एक मंत्र कहा जाता है, यस्त्वगस्तिगतं पापम देहे तिष्ठति मामके प्रासना पंचगव्यस्य दहत्यग्निरिवेधनम्। मंत्र का अर्थ भी समझ। यस्त्वक नाम चमड़ा, हमारी ये जो चमड़ी है, बोले हाथ में हमने वो पंचगव्य लिया, उसका प्राशन किया, इस चमड़ी के अंदर गया तो वहां अंदर बैठा हुआ जो पाप है, इस प्रकार अग्नि में कोई वस्तु आप डाल दो वो जल जाती है। उसी प्रकार यस्त्वगस्तिगतं पापम, अंदर बैठा हुआ जो पाप है वो उसी क्षण नष्ट हो जाता है। शरीर पावन हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, तब वहां पहुंचते हैं। तो राजा बलि ने कहा क्या आपको वहां उस गव्य की आवश्यकता पड़ती होगी, आप नित्य पूजन करते होंगे, ऐसी कोई गौ आपको दे दे। वामन देव ने कहा मुझे गौ नहीं चाहिए, मेरी बहुत बड़ी गौशाला है। कहा गुरुदेव जैसे छोटे छोटे आप हैं, ऐसे कोई छोटी छोटी बहू आपको दे दें। वामन देव ने कहा मुझे बहू भी नहीं चाहिए। कहा फिर क्या चाहिए। भगवान वामन कहते हैं कि राजा मुझे 3 पग पृथ्वी चाहिए और शर्त है अपने पैरों से नापूंगा। अरे तुझे देना है तो दे, और नहीं देना है तो इस संसार में बहुत दाने पड़े हैं।
तो ये मत सोचना कि केवल तू ही दानी है इसलिए तेरे द्वार पर आया है, नहीं, तेरे जो पूर्वज है। वचस्तवे तज्जन देव शोनितम कुलोचितम धर्मयुतम यशस्करम। तेरे जो पूर्वज हैं उनका जो यश है पूरे संसार में फैला हुआ था। तेरे पिता विरोचन, तेरे पितामह प्रहलाद, तेरे प्रपितामह हिरण्यकश्यप, इनका खूब यश संसार में था। राजा बलि को लगा तो मेरे पूर्वजों को भी जानते हैं, स्वरूप तो बड़ा छोटा है लेकिन मेरी 3 पीढ़ियों का यहाँ बखान कर रहे हैं। कहा कि राजा क्या 3 पग पृथ्वी देगा? कहा गुरुदेव देने के लिए तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे छोटे छोटे पांव हैं, उन पांवों से यदि आपने 3 पग पृथ्वी नाप भी ली उस 3 पग पृथ्वी का क्या करोगे? अरे एक चक्रवर्ती सम्राट के द्वार